पता कौन सा गुण था, कौन सा गुण है पूतना के अंदर। नाम बुरो अति पूतना, कर्म बुरो खाए पूत, जाति बुरी अति राक्षसी, भाव बुरो छल रू। नाम भी अच्छा नहीं है। नाम क्या है? बोले पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत अर्थात पवित्र, जो कभी पवित्र ना रहती हो, अथवा तो पूतना जिसकी खुद की तो संतान होवे नहीं, दूसरों की संतान को देखकर भी जो प्रसन्न ना होती होवे, वही पूतना है। पूतना लोक बालग्नि, कर्म अच्छे नहीं है। कर्म क्या है? बालकों को मारती है। जाति अच्छी है? बोले नहीं, राक्षसी। जाति भी उसकी बुरी है, राक्षस जाति की है। रुधिरासना, रुधिरो असन यस्य स रुधिरासन। रुधिर ही असन है जिसका, रक्तपान करती है, खून पीकर अपना जीवन यापन करती है। जिगांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। जहर के बहाने, विष के बहाने पूतना ने अपना दूध पिलाया लाला को, और उसको भी भगवान ने क्या दिया? सदगतिम। भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। बता, जब इतनी पूतना के अंदर कोई गुण ही नहीं है, ऐसी पूतना को भगवान सदगति प्रदान कर सकते हैं, तो जीव अगर परमात्मा की शरण में चला जाए तो क्या भगवान उसे सदगति प्रदान नहीं करेंगे? क्या जीव को भगवान सदगति नहीं देंगे? परीक्षित, जीव भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे सदगति प्रदान कर ही देंगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। प्रभु किसी कारण से कृपा नहीं करते, वो तो बिना कारण के कृपा कर देते हैं। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंगा। ऐसे प्रभु की शरण में जीव अगर ना आए, जीव अगर कहीं यत्र तत्र भटके, तो जीव का दुर्भाग्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्वकमद्भुतं, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। इस पूतना वध की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसकी गोविंद के चरणों में प्रीति होती है, लाला के चरणों में प्रीति होती है। बोली बाल कृष्ण लाल की। धीरे 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 कुछ और समय बीता है। 27वें दिन मैया ने 2 उत्सव एक साथ मनाए। कौन कौन सा? एक तो लाला का जन्म नक्षत्र आया था। 27 नक्षत्र होते हैं ना, 27वें 28वें दिन वही नक्षत्र आता है। तो लाला का जन्म नक्षत्र आया
तो मैया ने लाला का जन्म नक्षत्र का उत्सव और लाला को सीधा सुलाया था, तो लाला करवट बदल लिए। तो ये दो उत्सव मैया ने एक साथ मनाए हैं। गोपियां आई और गोपियां आकर मैया से कहने लगी, मैया आज तो दो दो उत्सव एक साथ मनेंगे। हाँ मैया, कहाँ है वो लाओ जी का कटोरा, कहीं हो न जाए बड़ा हो के चटोरा। अरे इसे थोड़ा माखन और दही तो चटा दो, यशोदा के अंगना में दीपक जला दो, यशोदा के अंगना में दीपक जला दो। बधाई 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 है गा दो, यशोदा के अंगना में दीपक जला 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 दो। गोपियां आई और कहने लगी, मैया मक्खन शहद उसमें मिला करके बालक की जिह्वा पे प्रणवाक्षर लिखा जाता है सोने की शलाका से, इससे बालक की बुद्धि तीव्र होती है। गोपियों ने आकर वो सारा कर्म किया है। मैया लाला को एक पालना बना था, गाड़ी होती है ना बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की धुरी पे मैया ने कपड़े का एक पालना बनाया था, उस पालने में लाला को पौधा दिया था। लाला उसमें सोए थे, ग्वाल बालों को वहां पे खड़ा कर दिया, तुम देखते रहना। ग्वाल बाल वहां पे खड़े थे, बोले लाला अगर रोवे कुछ बात होवे तो आके बताना। मैया घर के काम में लग गई। इधर लाला पालने में पौधे हुए थे, एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर गाड़ी पे बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था, ये ग्वाल बाल हटे तो फिर मैं लाला को मारूं, और लाला भी इंतजार कर रहे थे कि ये ग्वाल बाल हटे तो तुझे मजा चखाऊं। ग्वाल बाल हट नहीं रहे थे, सक्टासुर भी बैठा था, इधर लाला भी बैठे थे। लाला ने सोची ये ग्वाल बाल ऐसे नहीं जाने वाले। लाला ने उल्टी चाल चली, लाला रोना शुरू कर दिया। जैसे ही लाल रोने लग गए, ग्वाल बाल दौड़े दौड़े भागे मैया के लिए। मैया को जाके कहने लगे, मैया मैया तेरा लाला रो रहा है। इधर जैसे ही लाला नंदमहल के अंदर गए, कन्हैया ने रोते रोते पांव का एक झटका दिया, गाड़ी ऊपर हवा में लहराई, ये सक्टासुर नीचे गिरा, गाड़ी की धुरी वो सक्टासुर के पेट में धंस गई। सक्टासुर का मैया आई, मैया ने आकर देखा तो गाड़ी उल्टी पड़ी थी। मैया पूछ बैठी, अरे ये गाड़ी कैसे पलट गई? कथम स्वयंवय सकटम विपरगा, ये गाड़ी अपने आप पलट गई क्या? ये कैसे पलटी? ग्वाल वालों ने कही, मैया रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशय, आपके लाला ने रोते रोते पांव का झटका दिया, इससे ये गाड़ी पलट गई। यशोदा मैया बोली, अरे गाड़ी के चुप कर, आज तो यानी करवट बदली है और आज ही कहा ये गाड़ी भी पलट दोगे। ग्वाल बालन ने कही, मैया तू माने या ना माने, गाड़ी तो तेरे लाला ने ही पलटी है।
मैया ने लाला को अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, रोज के रोज कोई ना कोई राक्षसी आ करके मेरे लाला को तंग करता है। अब मैं लाला को अपनी गोद से ही नीचे नहीं उतारूंगा, अपनी गोद में ही रखूंगा। मैया लाला को गोद में लिए हुई थी, तब तक तो एक दूसरा राक्षस वो लाला को मारने का संकल्प करके चल पड़ा है। ये कौन था? ये तृणावर्त। गर्मी के दिनों में जो वो गोल गोल घूमती हुई हवा होती है ना, उसी को तृणावर्त बोलते हैं। वो तृणावर्त लाला को मारने का संकल्प करके चला है। लाला अपने मन में सोचने लग गए, ये तृणावर्त मुझे यहां से उठा के लेके जाएगा। मैं तो चलो ऊपर जाऊंगा, मेरा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मैया जो संकल्प कर बैठी है कि लाला को गोद से नहीं उतारूंगी, तो मुझे उठाने के चक्कर में ये तृणावर्त कहीं मैया को उठा के ले गया तो मैया के प्राण निकल जाएंगे। तो क्या करें? लाला ने एक युक्ति निकाली, गरिमानम शिशोरोढ़ुम न्यसेहि गिरिकूटवत्। लाला ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। लाला का वजन बढ़ता जा रहा था। मैया सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरी गोद में लाला है कि ये गिरिराज पर्वत आ गया है? ये इतना भारी कैसे लग रहा है मुझे? मैया ने लाला को उतार के जैसे ही नीचे रखा है, वो तृणावर्त आया और लाला को उठाकर ऊपर लेके जाने लग गया। जब तक वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, तब तक लाला ने कुछ नहीं किया। जैसे ही मथुरा की तरफ मुड़ा, लाला ने पकड़ा उसका गर्दन, पकड़ के इतनी जोर से दबाया, वहीं पे ढेर हो गया। तृणावर्त की मृत्यु हुई। तृणावर्त का शरीर गिरा। नंदमहल के बाहर एक चट्टान रखी हुई थी, उस चट्टान पे उसका शरीर गिरा। शरीर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। मैया ने लाला को ढूंढना प्रारंभ किया। अरे मेरा लाला कहाँ गया? अब सब ग्वाल बाल लाला को ढूंढने लग गए कि लाला गए कहाँ आखिर। ये तृणावर्त उठा के ले गया था, तृणावर्त तो यहाँ हरिबोल हो गया। लाला कहाँ गए? ढूंढने लग गए, इधर उधर देख रहे थे, कहीं लाला दिख नहीं रहे थे। फिर एक ग्वाले ने कही, अरे वो देखो, नंदमहल के बाहर एक फूस की छत्ती फूस का घर था, घास फूस का, तो उसके ऊपर लाला बैठे हुए थे। उसी के ऊपर गिरकर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखा लाला को, ग्वाल वालों ने बड़ी मुश्किल से लाला को नीचे उतारा है। जय जय श्री राम। लाला को लेकर मैया घर में आई हैं। लाला को लाड़ प्यार किया है, अपना वात्सल्य रसपान करवाया मैया, और लाला को लाकर अपने पालने में बिठाती हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, करकः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। गर्ग जी के यहाँ गए हैं श्री नंद बाबा। किस लिए? लाला का नामकरण करवाने के लिए। बाबा आप चलिए, आप चल के मेरे लाला का नामकरण कीजिए। गर्ग जी ने कही, नंद जी मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। एक तो कंस ऐसे ही पड़ा है आपके लाला के पीछे, कहीं मैंने चल के आपके लाला का नामकरण किया तो कंस को ये बात पक्की हो जाएगी कि उसका शत्रु आपका लाला ही है, फिर वो पूरी शक्ति से आक्रमण कर देगा। इसलिए मुझसे नामकरण ना करवा के किसी और को बुला के नामकरण करवा लीजिए।
श्री नंद बाबा ने कही, बाबा मुझे तो आपसे नामकरण करवाना है, आप चलें, कंस को पता नहीं लगने दूंगा। अरे कंस को पता तो लग ही जाएगा ना, नामकरण होगा, घर में आएंगे सब लोग, अब पता नहीं उनमें से कोई कंस के पक्ष का भी होगा, आके वो कोई उसमें से कंस को सूचना दे दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मत करो ऐसा। नंद बाबा ने कही, बाबा आपको नंदमहल के अंदर नहीं ले जाऊंगा, नामकरण गौशाला में होगा, वहां कोई नहीं आएगा जाएगा, आप गौशाला में चलिए, वहीं चल के नामकरण कर दीजिए। नंद जी जब नहीं माने तब गर्ग जी ने कहा, चलो ठीक है। गर्ग जी आए हैं, गौशाला में बैठे हैं। नंद बाबा यशोदा जी और रोहिणी जी को जाके कहते हैं, आप लाला को लेके आए। यशोदा जी और रोहिणी जी ने अपने मन में विचार किया, हमने सुना है गर्ग जी त्रिकालदर्शी हैं, एक बार इनका परीक्षण ले लें, क्या सचमुच ये त्रिकालदर्शी हैं कि ऐसे ही लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी, देखें तो सही। रोहिणी जी ने अपनी गोद में बालकृष्ण को लिया है और यशोदा जी अपनी गोद में दाऊ जी को लेकर के और आकर गर्ग जी के सम्मुख बैठी हैं। गर्ग जी ने देखा है, देखकर मुस्कुराए। रोहिणी जी की ओर देखकर फिर यशोदा जी की ओर देखते हैं और यशोदा जी की गोद की ओर इशारा करके कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं ना, यशोदा जी की ओर इशारा करके कहते हैं, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, ये सबके हृदय में रमन करने वाले होंगे, इसलिए इनको लोग राम के नाम से जानेंगे। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे, इनके अंदर अपार शक्ति होगी, बहुत बल होगा, इसलिए लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। जो ग्वाल बाल, जो यदुवंशी इधर उधर यत्र तत्र बिखर गए होंगे, उन सबको एक जगह एकत्रित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बाबा आपके ये जो लाला है ना, अब श्री रोहिणी जी की ओर इशारा करते हैं। रोहिणी जी की गोद में लाला पड़े हुए थे, तो रोहिणी जी की ओर इशारा करके कहते हैं, ये जो आपके लाला है ना, इनके लिए तो क्या कहूं। आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहणितो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। ये अनेक युगों में अनेक वर्ण के होके जन्म लेते हैं, कभी शुक्ल वर्ण के, कभी रक्त वर्ण के, कभी पीत वर्ण के। इस बार ये कृष्ण वर्ण के होके आए हैं, इसलिए लोग इन्हें कृष्ण के नाम से जानेंगे। यही नहीं, ये आपके यहाँ आने से पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी प्रकट हो चुके हैं।
इस रहस्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण